दरिया दजला के किनारे हल्की हवा चल रही थी और वहां हजरत बहलोल दाना मिट्टी से छोटे छोटे महल बना रहे थे। कभी उन्हें बनाते, कभी मुस्कुराकर गिरा देते। उसी वक्त बादशाह गुजर रहा था। रुक कर पूछा, बहलोल ये क्या कर रहे हो? बहलोल हंसी के साथ बोले, जन्नत के मकान बना रहा हूँ, बेचता भी हूँ। बादशाह ने मजाक समझकर पूछा, कितने का? बहलोल ने कहा, सिर्फ 10 रुपया। बादशाह मुस्कुराकर चल दिया। थोड़ी देर बाद मलिका जुबैदा वहां से गुजरी। उन्होंने भी वही पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल बोले, जन्नत का मकान बेचता हूँ। मलिका ने पूछा, कितने का? बहलोल ने कहा, 10 रुपया। मलिका ने सोचा, फकीर आदमी है, 10 रुपए की क्या कीमत, चलो दे देती हूँ। जब मलिका ने पैसे दिए, बहलोल ने बिना सोचे समझे वो 10 रुपए दजला के पानी में फेंक दिए और कहा, ये लो तुम्हारा जन्नत का मकान। मलिका चुपचाप चली गई। मगर रात को बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। कयामत का मंजर, लोग हिसाब के लिए जमा और जन्नत में बड़े बड़े महल। एक महल इतना खूबसूरत था कि बादशाह रुक गया। दरवाजे पर लिखा था, मलिका जुबैदा का मकान। बादशाह ने अंदर जाने की कोशिश की मगर रोक दिया गया। उससे कहा गया, ये जन्नत का मकान सिर्फ मलिका के लिए है। दुनिया का रिश्ता अलग, आखिरत का हिसाब अलग होता है। बादशाह की आंख खुल गई, पसीना बह रहा था। सुबह मलिका से पूछा, तुमने कौन सा अमल किया था कि जन्नत में तुम्हारा महल देखा? मलिका हैरान होकर बोली, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। हाँ, एक दिन दजला के किनारे से गुजर रही थी, बहलोल को महल बनाते देखा और मैंने उन्हें 10 रुपए दे दिए थे। बादशाह सर पकड़कर बैठ गया। वही बहलोल मुझे भी बेचते थे मगर मैंने मजाक समझा। अगली सुबह बादशाह भागते हुए दजला के किनारे गया। देखा बहलोल फिर मिट्टी से महल बना रहे थे। बादशाह ने पूछा, बहलोल फिर जन्नत का मकान बेच रहे हो? बहलोल बोले, हाँ बेच रहा हूँ। बादशाह ने जल्दी से पूछा, कितने का? बहलोल ने गहरी नजर से कहा, आज आधी हुकूमत लगेगी। बादशाह घबरा गया। कल तो तुम 10 रुपए कह रहे थे। बहलोल मुस्कुराते हुए बोले, कल तुमने देखा नहीं था, आज तुम खुद सौदा देखकर ले रहे